नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में। और इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी के तीसरे महीने के बारे में सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके शरीर में क्या क्या लक्षण नजर आता है। दोस्तों, सबसे पहला लक्षण मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम, जो कि आपको पहले था वो भी इस समय रहता है। बहुत सारी महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, उल्टी की प्रॉब्लम नहीं होती है, मितली की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अधिकतर महिलाओं के साथ उल्टी की मितली की प्रॉब्लम होती है। तो इस समय भी आपके साथ यह परेशानी रहेगी, तो इसके लिए इस महीने भी तैयार रहिए, अगले महीने से आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों, जो दूसरा लक्षण है वो है ज़्यादा थकान रहना। दोस्तों, क्या होता है कि आपके घर में जो बच्चा है, जो भ्रूण है ना, उसके पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आपका जो शरीर है ना, वो ज़्यादा रक्त का निर्माण करता है, जिसकी वजह से कि आपका शरीर ज़्यादा काम करता है और इस वजह से ही आपको ज़्यादा थकावट होती है। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा लक्षण है वो है बार बार पेशाब आना, यानी कि बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना। तो बार बार यूरिन जाने की इच्छा क्यों होती है? एक तो आपका गर्भाशय बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से कि आपके मूत्राशय पे दबाव बनता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपके शरीर में जो रक्त की मात्रा बढ़ जाती है ना, वो आपके गुर्दे पे दबाव डालती है, मतलब कि गुर्दे पे प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से कि आपको ज़्यादा यूरिन आती है। इसके अलावा इस समय आपके शरीर में HCG हार्मोन्स की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कि आपको यूरिन जाने की समस्या ज़्यादा हो सकती है। तो ये 3 कारण होते हैं ज़्यादा यूरिन आने के। इसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट लक्षण है वो है कब्ज की समस्या। इस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कि आपको कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपका गलत खान पान भी आपको कब्ज दे सकता है, इसलिए अपने खान पान में सुधार रखें और अपने दिनचर्या को अच्छा रखें। दोस्तों, इसके अलावा इस समय आपको वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, तो जैसे पहले हो रहा था उसी टाइप से आपको इस समय वाइट डिस्चार्ज होता है। दोस्तों देखिए, इस समय बहुत सारी महिलाओं के शरीर में पोटेशियम की और आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कि बहुत सारी महिलाओं को पैरों में ऐंठन की समस्या हो जाती है। अगर आपको भी पैर में ऐंठन की समस्या है और ख़ास तौर से रात में, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके पोटेशियम और आयरन की टैबलेट्स ले सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस समय आपको पीठ में और पेट में दर्द हो सकता है। आपका गर्भाशय बढ़ता है, वो खिंचता है, तो इस वजह से आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। और आपके शरीर में इस समय हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कि आपको पीठ में भी दर्द होता है। दोस्तों, इसके अलावा इस समय आपके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है, यानी कि आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये कि बात बात पर रोना, बात बात पर गुस्सा करना, चिड़चिड़ा रहना, ये सभी चीज़ें आपके स्वभाव में आ सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनके मसूड़ों से खून आ जाती है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से मसूड़ों में सूजन आ सकती है, खून की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने दांतों की, अपने मसूड़ों की, मतलब कि मुंह की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के साथ इस समय एक प्रॉब्लम हो जाती है, वो है सीने में जलन की प्रॉब्लम। तो क्या होता है कि गर्भाशय बढ़ता है तो आपके पेट पे दबाव बनाता है, और इस वजह से बहुत सारी महिलाओं को सीने में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको ये भी पता है कि इस समय आपके बच्चे का विकास हो रहा होता है, तो ये भी आपके पाचन की क्रिया को धीमा कर देता है, और इस वजह से भी आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि इस समय कुछ महिलाओं को तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन कुछ महिलाओं को बार बार खाने की इच्छा होती है, और ये भी हो सकता है कि आपका जो पसंदीदा खाना था ना, उसकी स्मेल आपको अच्छी ना लगे, तो ये भी आपके साथ इस समय हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे तीसरे महीने के लक्षण। अब हम जानते हैं कि इस समय आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होता है। दोस्तों, तीसरे महीने में आपके जो भ्रूण का आकार होता है ना, वो एक अंगूर के बराबर हो जाता है, और इस समय केवल आपके पेट में ही बदलाव नहीं होता, आपके पूरे बॉडी में बदलाव होता है। तो क्या क्या बदलाव होता है, सबसे पहले जानते हैं आपके स्तनों के बारे में। तो दोस्तों, इस समय आपका जो स्तन है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भारी होने लग जाता है, क्योंकि आपके स्तनों में दूध का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपका जो निप्पल होता है ना, उसका कलर भी धीरे धीरे करके डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जैसे ही आपके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ती है, तो ऐसे में आपका जो दिल है ना, वो बहुत ज़्यादा पंप करने लग जाता है, तो आपको आपके स्तनों में नसें भी दिखाई देने लग सकती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बदलाव होता है वो है वजन बढ़ना। तो इस समय आपका वजन 1 से 2 किलो तक बढ़ जाता है, और कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की, उल्टी की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हो सकता है कि वजन कम भी हो जाए, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं का वजन इस समय बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप ठीक से अपने गर्भाशय की देखभाल नहीं करते हो ना, मतलब कि अपने पेट की देखभाल नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आपके पेट पे स्ट्रेच मार्क्स भी आना स्टार्ट हो जाए। इसलिए ज़्यादा खुजली मत कीजिए, मतलब कि हाथ की सहायता से खुजली मत कीजिए। लोशन वगैरह लगा लीजिए अपने डॉक्टर से पूछ के कि कौन सा लोशन ठीक रहेगा, वो लोशन लगाओ। आप ऑलिव ऑयल वगैरह लगाओ,
ताकि आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अलावा इस समय आपका गर्भाशय थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो आपका जो त्वचा है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो सकता है और इस वजह से आपको खुजली की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ग्लिसरीन वाला साबुन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो त्वचा है वो ड्राई ना रहे और आपको खुजली की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपके पेट पे लाइन या निगरा बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये कि आपके पेट पे एक काली रेखा बनना स्टार्ट हो जाती है और वो आगे चल के और ज़्यादा डार्क होने वाली है। लेकिन इस समय आपको हल्का फुल्का अपने पेट पे, मतलब कि नाभि से ऊपर भी, नाभि से नीचे भी, पिक्चर आप देख रहे हैं इस टाइप का होता है, तो रेखा बनना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये है आपका शारीरिक परिवर्तन। अब हम जानते हैं कि बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा होता है। तो इस समय आपका बच्चा स्टार्टिंग में अंगूर के बराबर, या फिर आप ये मान सकते हैं कि एक बेर के बराबर, या फिर तीसरे महीने के लास्ट तक आपका बच्चा नींबू के बराबर हो जाता है। दोस्तों तीसरे महीने के लास्ट तक यानी कि 12वें सप्ताह तक आपका बच्चा 2.5 इंच लंबा हो जाता है। इसके अलावा आपके बच्चे का वजन 28 ग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपके बच्चे का दिल भी काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है। आपके बच्चे की किडनी भी बनना स्टार्ट हो जाती है, आंखें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपके बच्चे के जो प्राइवेट एरिया होता है वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये विकास होता है आपके बच्चे के साथ। अब हम कुछ खाने पीने की बातें भी कर लेते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। तो इस समय आपको पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ ही खाना चाहिए, जैसे कि आप ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें कि आपको विटामिन 6 मिले, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा जी मिचलाता है। तो यदि आप विटामिन सी वाली चीज़ें खाएंगे तो इससे आपको पोषक तत्व भी मिलेगा और आपका जी मिचलाना भी कम होगा। तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, अंडा खाइए। इसके अलावा इस समय आपको लेना है ताज़े फलों का जूस। इससे आपको बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, बहुत सारे विटामिन मिलते हैं और ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इस समय आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है। कार्बोहाइड्रेट आपको साबुत अनाज में मिल जाता है, गेहूं में मिल जाता है, चावल में मिल जाता है। इसके अलावा आप गेहूं से बने ब्रेड वगैरह ले सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा आप आलू वगैरह खा सकते हैं, तो इससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा इस समय अगर आप मीट खाते हैं ना, तो अच्छे से पका हुआ मीट भी खा सकते हैं। इसके अलावा आपको इस समय आयरन और फोलेट जरूर लेना है। डॉक्टर आपको सप्लीमेंट भी देते हैं। इसके अलावा आपको खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करनी जिसमें कि आपको आयरन और फोलेट दोनों मिले। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपको कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए आप दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मक्खन ले सकते हैं और पनीर वगैरह ले सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने के अलावा आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। मतलब कि जो भी हेल्दी चीज़ें हैं सब खाइए। और कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी दौरान खाने के लिए मना किया जाता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। जंक फूड वगैरह ज़्यादा ना खाएं, चाउमीन, बर्गर, ज़्यादा चटपटा खाना, समोसा, तला भुना, कचौरी पकौड़ी और पिज्ज़ा, बर्गर और क्या होता है चॉकलेट वगैरह ज़्यादा ना खाएं। इसके अलावा चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको भी आप ना ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और बहुत सारे जो फूड्स आते हैं ना वो डिब्बा बंद होते हैं, तो आपको डिब्बा बंद फूड भी नहीं लेना है। फ्रिज में ज़्यादा देर तक रखा हुआ खाना भी नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है। मतलब जो भी खाइए ताज़ा बना के खाइए। इसके अलावा दोस्तों आपको इस समय सी फूड वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। कच्चा मांस या फिर कच्चा अंडा या फिर कच्चा दूध वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। बाकी दोस्तों देखिए, इस समय अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, क्योंकि डॉक्टर आपका इस समय कुछ टेस्ट करवाते हैं जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर अभी तक आप डॉक्टर के पास नहीं गए हैं तो प्लीज़ जाइए, डॉक्टर के संपर्क में रहिए। बाकी दोस्तों देखिए, अगर ये वीडियो कोई जेंट्स देख रहा है, मतलब कि हस्बैंड देख रहे हैं, गर्भवती महिला के हस्बैंड, या फिर नहीं भी देख रहे हैं, तो ये पार्ट उनको ज़रूर दिखाना। देखिए, अगर आप जेंट्स हैं ना, तो आपको अपनी पत्नी की इस समय देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो इस समय कमज़ोर हो जाती हैं। वो मेंटल रूप से कमज़ोर हो जाती हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस समय आप अपनी पत्नी का पूरा साथ दीजिए, उसका ध्यान रखिए, उसको आराम करने दीजिए, उसको किसी प्रकार का टेंशन ना दीजिए। इस समय शारीरिक परेशानी की वजह से, मानसिक परेशानी की वजह से महिला कटी कटी सी रहती है। तो कोशिश करें कि जो भी उनको पसंद है आपकी फैमिली में या फिर उनकी फैमिली में, उसको आप बुलाइए, उनसे घुलिए मिलिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें कीजिए। इसके अलावा हो सके तो अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने ले जाइए और कहीं घुमाने ले जाइए, ताकि उसका माइंड चेंज हो। चौथे महीने से उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस समय आपको अपनी वाइफ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।